भारत में एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्सी शुक्ल संवत सप्तमी 2006 विक्रमी को ऐकक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आज प्रवर्तित करते हैं। भारतीय संविधान में हम कहा गया है किसी हिंदू या मुसलमान की वकालत नहीं की गई, किसी धर्म की वकालत नहीं की गई और भारतीय संविधान सामाजिक समानता, आर्थिक समानता की वकालत करता है, राजनीतिक न्याय की वकालत करता है। लेकिन क्या आपको सामाजिक समानता मिली? मैं सवाल पूछता हूँ, आपको सामाजिक समानता मिली? जो अमीरों को व्यवस्था है, क्या गरीबों को भी व्यवस्था है? नहीं है। क्या आर्थिक आजादी आपको मिली? या अमीर का कुत्ता मुर्गा खाता है और गरीब दो वक्त की रोटी के लिए उसके कुत्ते की वाचमैनी करता, कुत्ता बंगले के अंदर और आदमी बाहर। तो क्या आर्थिक आजादी मिली? राजनीतिक न्याय की वकालत करता है संविधान। अमीर वोट खरीदते हैं, गरीब वोट बेचते हैं। क्या राजनीतिक न्याय आपको मिला? गरीब लड्डू में, जलेबी में, साड़ी में, कंबल में, रुपये में, पैसे में वोट बेचता है और वैसे नहीं बेचता तो जाति के नाम पर तो बेच ही देता है कि मेरी बिरादरी के लोगों को मिलेगा वोट। बिरादरी के नाम पर वोट करना भी वोट बेचना, धर्म के नाम पे वोट करना भी वोट बेचना है, भाषा प्रांत के नाम पे भी वोट करना वोट बेचना है। देश का संविधान विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता की आजादी देता है। आर्टिकल 19 के कहने में लिखा है इस देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी आवाज बुलंद करने का अधिकार है। ये स्वतंत्रता संविधान देता है। अगर ये स्वतंत्रता नहीं होती तो इस देश में किसान आंदोलन नहीं होता, किसानों पर बने 3 काले कानून वापस नहीं होते। अगर विचारों की अभिव्यक्ति नहीं होती तो SC/ST एक्ट जिसको खत्म कर दिया गया था वो दोबारा लागू नहीं होता। 2 अप्रैल के आंदोलन के बाद देश का संविधान अवसर की समता की बात करता है। अवसर की समता, जो अमीर के बच्चे को अवसर है वो गरीब के बच्चों को भी होना चाहिए, लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं है। या अमीर के बच्चे देश विदेश में पढ़ते और गरीबों के हाथ में कटोरा थमा दिया गया है। अमीरों के स्कूल में एग्जाम होता है और जब गरीब के बच्चे पढ़ते हैं वो एग्जाम नहीं होता। पहले 5वीं बोर्ड हुआ करता था, बिना परीक्षा दिए पास नहीं होंगे, परीक्षा दोगे तो आगे की क्लास में जाओगे। 5वीं बोर्ड खत्म किया, उसके बाद 8वीं बोर्ड खत्म किया, फिर 10वीं बोर्ड खत्म किया। जो बच्चा बिना परीक्षा के पास होगा तो क्या वाकई वो पढ़ा लिखा होगा? क्योंकि वो जानते हैं अगर इस देश के बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो सवाल करेंगे, अगर सवाल करेंगे तो आंदोलन होगा, आंदोलन होगा तो शिक्षा एक समान करनी पड़ेगी। अमीर और गरीब के बच्चों को एक स्कूल में पढ़ाना होगा। जब यहाँ वोट की कीमत एक है, अमीर गरीब में कोई फर्क नहीं है। जब यहाँ आधार कार्ड एक है, राशन कार्ड एक है, कोई फर्क नहीं है, तो स्कूल में फर्क क्यों? ये सवाल कौन करेगा? जो बच्चे पढ़ेंगे वही सवाल करेंगे। सही बात है। लेकिन बच्चे पढ़ने नहीं चाहिए तो अवसर की समता नहीं है। देश का संविधान राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए निर्देशित करता है कि राष्ट्र की एकता कायम रहे। लेकिन एक कहता है हिंदू
खतरे में, कपड़े पहनने से खतरे में आ गया। अभी पठान फिल्म का ट्रेलर क्या चला, लोगों ने आंदोलन कर लिया, धर्म खतरे में। वो कैसा धर्म है जो कपड़े से खतरे में आ जाता है, जो कलर से खतरे में आ जाता है? वो धर्म नहीं, पाखंड है। सत्ता पाने का हथियार हो सकता है कोई भी धर्म। मैं एक धर्म की वकालत नहीं करता हूँ, सत्ता पाने का षड्यंत्र है धर्म, और कुछ नहीं है। असली धर्म क्या है? इंसान हो तो इंसान के साथ जियो, यही धर्म है, और दूसरा कोई धर्म नहीं है। देश का प्रधानमंत्री अगर किसी धर्म की वकालत करता है, देश का सुप्रीम कोर्ट अगर किसी विशेष धर्म की वकालत करता है, उसको ये इजाजत संविधान नहीं देता है। देश को तोड़ने की अगर कोई प्रांत की बात करता है, कोई कहता नहीं मराठी मानुस आए यहां से यूपी वाले भागो, तो वो देश के संविधान के खिलाफ काम करता है। आजादी के 70 सालों में देश के संविधान के साथ शोषण किया गया, उसका बलात्कार किया गया, और वही निकम्मे कहते हैं संविधान खराब है। संविधान खराब नहीं है, लोगों की नीयत में खोट है, और ये खोट जब तक रहेगा, जब तक बराबरी का दर्जा नहीं मिलेगा, जब तक अमीर और गरीब के बच्चे एक स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, तब तक ये खोटी नीयत का रहेगा ही।